एक जो पुरुष होता ना, पुरुष, वो अपने जीवन में कभी न रोए। आपने देखा भी होगा कि लोग मरघट तक जाके और मुर्दा जला करके घर आ जाते, लेकिन आंख में आंसू नहीं आते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते, मुर्दा जला करके घर आ जाते हैं। ऐसे पुरुष हैं, लेकिन जब वो पुरुष बाप बनता है तो जीवन में कभी न रोए, लेकिन 3 बार जरूर रोता है। पहला, जब बिटिया की लगन पत्रिका लिखी जाती है तब। दूसरा, जब बिटिया के हाथ पीले करता है तब। और तीसरा, जब बिटिया को विदा करता है तब। बाप कभी न रोए, लेकिन और विवाह से पहले बेटी की आंखों में आंसू भले ही देख ले, लेकिन विवाह के बाद तो बाप कभी नहीं देख सकता। बेटी जब पैदा होती है ना, तो लक्ष्मी संस्कृति भाग्य लेके आती है। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होगी, बाप का प्रेम वैसे वैसे बढ़ेगा। लोग कहते हैं कि बेटी पैदा हो जाए तो बड़ा चिंता हो जाती है कि हाथ पीले करने के लिए व्यवस्था कहां से आएगी। यहाँ अनेक पिता बैठे हैं दादा, जो बिटिया के विवाह के 1 महीने पहले भागेंगे, दौड़ेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, चाहे कितने भी गरीब बाप हों। और जैसे ही बिटिया विदा हुई तो पिता एक कोने में गिर पड़ता है और कहता है, भैया अब हमसे 2 दिन बात मत करना, सबका हिसाब किताब करूंगा। लेकिन दिक्कत यह है कि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई, अब कुछ नहीं हो सकता। बाप की आधे से ज्यादा जान निकल जाती है जब बिटिया को विदा करता है। और जब बेटी विदा होती है ना, आपका बेटा घर रह के जितनी बार तबीयत नहीं पूछ पाता ना कि पिताजी आप कैसे हैं, उतनी बार बिटिया 10 बार फोन करके बाप को पूछ लेती, पापा आपने दवा टाइम से खाई है ना, आप ठीक है ना, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना, आपने खाना खाया क्या। बिटिया 10 बार फोन करके बाप को पूछ लेती है। और बिटिया की विदाई पे सब रोते हैं, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, रोज मारेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, ये कर वो कर। लेकिन जब बिटिया विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति पूछने लगे, अब तेरे घर की बला टली, अब क्यों रो रहा है। तो भाई रो करके हिचकी लेके जवाब देता है कि जितनी बार लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया तो उसने 50 फोन कर दिए, कहां मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या। तो आज से न तो कोई मनाने वाला होगा और ना ही कोई लड़ने वाला होगा। महाराज, बेटी अगर ससुराल पहुंच जाए और ससुर और सास ये कह दे कि 1 महीने भेजेंगे नहीं, या 2 महीने या 10 महीने या 2 साल नहीं भेजेंगे, आप ये समझ लेना बिटिया मन मार के पापा को फोन करेगी, पापा एक बार आप पूछ लो ना ये भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, मेरा मन नहीं लगता, 2 साल हो गए, आप भी यहाँ मुंह देखने के लिए नहीं आए, पिताजी मैं क्या इतनी अभागी हूं। बेटियां बहुत व्याकुलता में रहती। आपको लगता होगा कि जब बाप और माँ में माँ खत्म हो जाए तो मायका छूट जाता है, लेकिन मैं कहती हूं कि माँ के मरने से मायका नहीं छूटता। जिस दिन बाप मरता है उस दिन बेटियों का मायका छूट जाता है। माँ अगर खत्म हो जाए तो बेटी खूब रोएगी, पापा अब मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, माँ चली गई क्या होगा, खूब रोती है। और जब बाप मरता है ना तो बिटिया ससुराल से रोके और चौखट पे सर मार के कहती, पापा आज आपने मुझे अनाथ कर दिया, आज आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जब तक आप थे ना भाई भी मेरी इज्जत और सम्मान करते थे, अब अगर आप नहीं हो तो मेरा इज्जत और सम्मान कहीं भी नहीं है। आप इतने बीमार रहते थे, 10 लाख का कर्जा आपके सर पे था, मैंने 1 लाख की चीज पे हाथ रख दिया, आपने वो दिला दी। पिताजी ये बेटियां भी बड़ी अजीब होती हैं, भैया और बहन में लड़ाई हो जाए ना तो बेटी ये कभी नहीं कहती कि आने दे मम्मी को बताऊंगी, बिटिया ये कहती शाम को आने दे पापा को तब बताऊंगी तुझे, आने दे पापा को। बाप से बड़ा लाड़ प्यार होता है बेटियों का, और बाप भी बेटियों के लिए जान बारते हैं। एक बिटिया जब छोटी होती है ना तो गोदी में बैठ के पापा के कहती, पापा ए पापा शाम हो गई, अब तो घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई, अब कंधे पे बिठा लो ना पापा, अंधेरे से डर बहुत लगता है, अंधेरे से
डर बहुत लगता है, अब सीने से लगा लो ना पापा, मम्मी तो सो गई, मम्मी तो सो गई, आप थपकियां दे के सुला दो ना पापा, पाल पोस के बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, अब तो जुदा ना करो पापा, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, एक बार मुस्कुरा दो ना पापा। अब डोली में बिठाई दिया, अब डोली में बिठाई दिया तो आंसू तो ना बहाओ पापा, आपने मेरी हर बात मानी है, एक बात मान लो पापा। बेटियां, अच्छा जिस दिन बारात आती है ना, जिस दिन बारात आती है उससे एक दिन पहले सब सो जाएं, लेकिन दो लोग नहीं सोते, पहला है बाप और दूसरी है बिटिया। बाप डायरी लेकर के हिसाब किताब लगाता है कि किसका कितना देना, किससे कितना लेना, और बिटिया छत पे भाग के जाएगी, नीचे आएगी, कमरे देखेगी, अलमारी बक्सा संदूक सब निहारेगी, आज आज का और है, कल ये सब पराया हो जाएगा। आप बेटियों को जब भी विदा करें ना तो बहुत बड़ा खानदान, बहुत बड़ा पैसा देख के मत विदा करना। आपसे मेरा निवेदन है कि जो बेटियां होती हैं ना, अपने भाई की राखी के लिए 10 दुकानें छोड़ के जहाँ सबसे बेस्ट राखी मिलती है ना, वहाँ से खरीद के लाती हैं। तो भाइयों का ये कर्तव्य है कि जब बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए लड़का देखने जाए तो बहनों ही ऐसा होना चाहिए जो कम से कम आपकी बहन की इज्जत कर पाए। आपस पूर्ण भरोसा करके, वो भाइयों पर बाप पे पूर्ण भरोसा करती हैं तो आप उनका भरोसा कभी टूटने मत देना। एक पिता जब अपनी बिटिया को विदा करता है, 1 साल तक बाप लेने नहीं पहुंचा तो बिटिया एक रात्रि में उठ करके पापा को चिट्ठी लिखती, पापा आप तो कहते थे कि 1 महीने बाद आया करूंगा, लेकिन आप अब तक नहीं आई। और बेटी क्या लिखती, पिताजी, पापा अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, वो पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया, पापा पिताजी, सासु मेरी मारे, ससुर धमकावे पापा, पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, ओ बबुला मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। पिताजी, जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगा ले तू फांसी, पापा थोड़े ही दिन न किए गुड़िया, बबुला थोड़े ही दिन न किए बिटिया, ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। और पिताजी, अपनो बचन बबुला भूल मत जइयो, जल्दी से जल्दी लिवाई ले जइयो,
थोड़े ही दिन की है जो गुड़िया ओ पापा मायके को तरह से तुम्हारी बिटिया। यहाँ राजा जनक बेटी को विदा कर रहे हैं, बहुत रोए। राजा दशरथ ने समझायो, जब लेके आए हैं पुत्र वधुओं को घर पे तो बड़ी खुशी है कि चार चार पुत्र वधुएं घर में आई हैं। संतो पानी तो नहीं चाहिए? पानी है सबके पास? पी लिया? ठंडा पी लो, ठंडा ठंडा पानी चाहिए? ठंडा है? पानी दे दो ने ठंडा सा। भैया यहां जब लेकर के पुत्र वधुओं को आई बड़ी खुशी। एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा। समय बीत रहा है, जब दर्पण में मुख देखा तो क्या देखते हैं कि कान के पास वाल सफेद हो गया। सोचा कि अब बुढ़ापा नजदीक है तो हमें अपने बड़े बेटे के राज तिलक की तैयारी करनी चाहिए और बड़े बेटे को राजगद्दी देनी चाहिए। ये सोच करके राजा दशरथ राज तिलक की तैयारियां करने लगे। देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के कैकेयी की बुद्धि को फेरा तो कैकेयी कोप भवन में लेट गई। बंधुओं, इधर राज तिलक की तैयारियां हो रही तो देवतागण विचार करते हैं कि अब क्या होगा। जाकर के मैया सरस्वती को इशारा दिया कि आप जाकर के किसी की बुद्धि को बिगाड़ो। पूरी अयोध्या नगरी में जिसने भी उस समय अयोध्या का जलपान किया था, सरस्वती की हिम्मत नहीं थी जो उसकी बुद्धि को बिगाड़ सके। सिर्फ मंथरा की बुद्धि पे इसलिए बैठ गई कि जो मंथरा थी ना, उसका अन्न जल कैकेयी के मायके से ही आता था, तो वो वहां का खाती नहीं थी, इसलिए उसकी बुद्धि पर विराजमान हो गई। अयोध्या नगरी का एक भी ऐसा मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि को वो बिगाड़ सके, हिम्मत ही नहीं है। वापस जा रही थी तब तक मंथरा पे निगाह पहुंच गई। मंथरा का मन उदास है, मलिन सी बैठी, विचार किया कि राम का राज तिलक हो रहा है। समझ गई सरस्वती कि इसके मन में नहीं है, इसके मन में नहीं है, वही बुद्धि बिगाड़ती। मंथरा ने कैकेयी से जाकर के कहा कि बहन सुस्त है। कैकेयी बोली क्या हो गया? सबसे पहली बात तो ये है, आपको बता दें कि आज भी 50% लोग यही जानते हैं कि राम को वनवास कैकेयी मैया की वजह से हुआ था, लेकिन राम को वनवास मैया कैकेयी की वजह से नहीं हुआ। कैकेयी मैया निंदनीय नहीं, वंदनीय है। कैकेयी से ज्यादा राम को प्रेम करने वाला न तो कोई था, न कोई है, और ना ही कोई कभी होगा। ढिंढोरा बज रहे, ढोल नगाड़े बज रहे बाहर, या कैकेयी की बुद्धि मंथरा ने घुमाई। कैकेयी कोप वन में लेटी है तो इधर नृत्य गान लोग कर रहे हैं, बाहर राम का राज तिलक है। भैया सभी बोलेंगे अरे राजा बनाए जाएंगे हमारे राम, राजा बनाए जाएंगे। अरे राजा बनाए जाएंगे हमारे राम, राजा बनाए जाएंगे।
ब्रह्मलोक से